आइए आज हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आइए समझते हैं इन एग्जांपल्स को डिटेल में। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि खिलाड़ी ने कैच को लेते समय हाथों को नीचे को खींचा। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा किया कैच के टाइम को बढ़ाने के लिए। आइए इसको समझते हैं एक फॉर्मूले के जरिए और दो सिनेरियोस को कंसीडर करते हैं। पहले सिनेरियो में खिलाड़ी कैच लेते समय हाथों को नीचे खींचता है, मतलब वो अधिक समय लेता है कैच लेते समय। दूसरे केस में खिलाड़ी डायरेक्टली कैच को पकड़ने का प्रयास करता है, मतलब टाइम बहुत ही कम लेता है कैच को पकड़ने के लिए। आइए इसको दोनों एग्जांपल्स को फॉर्मूले के जरिए समझते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी दोनों ही केसेस में सेम रहेगी, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द केसेस? द टाइम। ये पहले वाले केस में हम देखते हैं कि खिलाड़ी अधिक समय लेता है, बट दूसरे वाले केसेस में कम समय लेता है। सो यहाँ पे डिफरेंस है टाइम का। तो पहले वाले केस में खिलाड़ी ने अधिक समय लिया। कितना समय लिया? दूसरे वाले की तुलना में 20 गुना अधिक। तो एज यू नो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो फोर्स विल बी इन द सेकेंड केस, फोर्स विल बी 20 टाइम्स ग्रेटर देन द फर्स्ट केस। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि दूसरे वाले केस में अगर खिलाड़ी बिना हाथों को नीचे किए हुए कैच लेने का प्रयास करेगा तो इट कैन हर्ट हिज हैंड एज वेल। आइए इसको फिर से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। दूसरे एग्जाम्पल में हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक बाइक एक दीवार से जाके टकराती है और एक ट्रक दीवार से जाके टकराता है, और दोनों ही केसेस में दोनों की गति समान है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों का टाइम ऑफ कोलिजन भी सेम है। तो क्या लगता है आपको कि किस केसेस में दीवार में डैमेज अधिक होगा? डेफिनेटली ट्रक के केस में। क्यों? अब यहां पर भी हम इस फॉर्मूले के जरिए जानते हैं। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं दैट इज द सेम, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केसेस में V, U and T is the same in both the cases, but the difference is mass. तो आप देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर मास जिस भी वस्तु में जिस भी केस में अधिक है तो वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा दीवार पर। तो इस केस में ट्रक विल अप्लाई मोर फोर्स एज कंपेयर टू द बाइक, इसलिए दीवार में डैमेज अधिक होगा। तो ऐसे ही साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल ओनली साइंस पर।